बेस्ट ऑडियो एडिटर फॉर मोबाइल। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेक्सिस ऑडियो एडिटर से आप अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट कर सकते हो। दोस्त, ये मोबाइल से ऑडियो एडिटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें इतना सारा फीचर मौजूद है जो कि एक अच्छे ऑडियो एडिटर के लिए चाहिए होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम पर टाइम का यूज किया है। अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो, बट अगर आप भी प्रोफेशनल तरीके से ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करोगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको सबसे पहले अपनी ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट कर लेना है, जिस ऑडियो को आप एडिट करना चाहते हो। तो चलिए फोल्डर में और अपनी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, इस एप्लीकेशन में वॉइस रिकॉर्ड करने के सारे फीचर मौजूद हैं। फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप इसका यूज ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। अगर आप भी क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हमारी ऑडियो फाइल इम्पोर्ट हो चुकी है। अगर इस ऑडियो को किसी भी पार्ट को रिमूव करना चाहें तो सबसे पहले इस ऑप्शन का यूज करके थोड़ा जूम कर लेंगे, ताकि ऑडियो के पार्ट को सेलेक्ट करने में आसानी हो। और अब जो पार्ट को रिमूव करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और अपर साइड राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट, इफेक्ट, साइलेंट, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ट्रिम, शेयर, मेटा इन्फो एंड सेटिंग का। तो एक एक करके इन सारे ऑप्शन को भी जान लेते हैं। पहला, इंपोर्ट एंड मिक्स। यहाँ से आप किसी भी ऑडियो को इंपोर्ट करके करेंट ऑडियो के साथ मिक्स कर सकते हैं। इफेक्ट, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। साइलेंस, इसकी हेल्प से आप ऑडियो के किसी भी पार्ट का वॉइस रिमूव कर सकते हैं। अंडो, अगर ऑडियो एडिटिंग टाइम आप कोई गलत स्टेप ले लेते हो तो इसका यूज करके आप फिर से वापस आ सकते हो। कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में बताना कोई जरूरी नहीं है। ट्रिम, अगर ऑडियो के किसी पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसका यूज करते हैं तो सिलेक्टेड पार्ट को छोड़कर पूरी ऑडियो फाइल डिलीट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेटा इन्फो, इसकी हेल्प से आप फाइल नेम, आर्टिस्ट नेम, एल्बम नेम, कंपोजर ईयर और भी बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सेटिंग्स का। इसमें आप अपनी ऑडियो की क्वालिटी एंड फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेकार पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और अब पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें पूरी ऑडियो को एडिट करके उस पर इफेक्ट लगाना है। अब हमारी ऑडियो सिलेक्ट हो चुकी है। फिर से ऊपर के 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट के ऑप्शन में जाना है और सारे ऑप्शन को एक एक करके जान लेना है। सबसे पहले यहाँ फेड इन, फेड आउट का ऑप्शन है। अगर आप फेड इन को सिलेक्ट करते हो तो स्टार्ट में आपकी ऑडियो का साउंड 0 रहेगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो। और अगर आप फेड आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपकी ऑडियो का साउंड स्टार्ट में नॉर्मल होगा, बट एंड तक जाते जाते इसका साउंड 0 हो जाएगा, जैसा कि आप इस वेब फ्रेम को देखकर समझ सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस इफेक्ट का यूज अपनी ऑडियो में कर सकते हो। वैसे अभी के लिए मैं इसे अनडो कर देता हूँ। इसके बाद इफेक्ट में आपको नॉर्मलाइज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो अगर आपके ऑडियो का मैक्सिमम साउंड 0 डेसिबल से कम है तो आपके ऑडियो का साउंड 0 डेसिबल तक आ जाएगा, या फिर आपके ऑडियो का साउंड 0 डेसिबल से ज्यादा है तो भी ऑडियो का साउंड 0 डेसिबल तक आ जाएगा। तो इस इफेक्ट का यूज करके आप अपनी ऑडियो की साउंड को 0 डेसिबल तक ला सकते हो। इसके बाद इफेक्ट में आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो को उल्टा कर सकते हो। आपकी ऑडियो के स्टार्ट का पॉइंट ऑडियो को एंड में आ जाएगा और एंड का पॉइंट ऑडियो के स्टार्ट में आ जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही इफेक्ट आपके ऑडियो पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको चेंज पिच का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस स्लाइडर को 0 से आगे करोगे, यानी कि प्लस करके अप्लाई पर क्लिक करोगे, तो आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से आवाज करेगी। और अगर इसे माइनस की तरफ स्लाइड करके अप्लाई करोगे तो आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से आवाज करेगी। यानी कि इस इफेक्ट का यूज करके आप अपनी ऑडियो को किसी बड़े इंसान की तरह लाउड या फिर किसी बच्चे की तरह श्रिल बना सकते हो। इसके बाद इफेक्ट में आपको चेंज टेम्पो का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो की स्पीड को ज्यादा या कम कर सकते हो, लाइक दैट। आज की इस ऑडियो में हम लोग लेक्सिस ऑडियो एडिटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको चेंज स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी अपनी ऑडियो की स्पीड चेंज कर सकते हो, पर यहाँ से ऑडियो की स्पीड चेंज होने के साथ साथ आपकी ऑडियो की पिच भी चेंज हो जाएगी। तो
आप अपनी नीड के हिसाब से इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो है नॉइज रिडक्शन का, जो कि ऑडियो एडिटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम कुछ ज्यादा नॉइजेज आ गई है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके उसे रिमूव कर सकते हो। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड का। अगर आप स्लाइडर को -5 डेसिबल तक ले जाते हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ -5 डेसिबल से नीचे की ऑडियो का नॉइज रिड्यूस होगा, और अगर स्लाइडर को -30 तक ले जाते हो तो इसका मतलब है कि -30 से नीचे के ऑडियो रिड्यूस होगा। तो मैं इसे नॉर्मली 15 से 20 के बीच में रखता हूँ, आप भी इसी के बीच में रखना। इसके नीचे रेट का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को कितना ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो। आप इसे जितना ज्यादा करोगे इफेक्ट उतना ज्यादा अप्लाई होगा, और जितना ज्यादा कम करोगे इफेक्ट उतना ज्यादा कम अप्लाई होगा। तो मैं इसे 80 से 90 के बीच में रखता हूँ, आप भी इतना ही रख लेना। इसके बाद आपको अटैक और रिलीज का ऑप्शन मिलेगा। अटैक का मतलब ये है कि आप नॉइज रिडक्शन को कितनी जल्दी अप्लाई करना चाहते हो, और रिलीज का मतलब है कि आप इफेक्ट को कितनी जल्दी हटा देना चाहते हो। तो आप समझ गए होंगे अटैक और रिलीज का मतलब क्या होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दो, मैं भी इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। इसके नीचे लो पास फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इसे भी डिफॉल्ट रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करो। और इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके ऑडियो पर नॉइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे ऑडियो का नॉइज तो रिड्यूस हो जाता है, बट ओवरऑल आपके पूरी ऑडियो की क्वालिटी पर भी काफी इम्पैक्ट आता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास पीसी है तो आप ऑडासिटी का यूज करो, और अगर नहीं तो नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को यूज करने के बाद फिर से नॉर्मलाइज का इफेक्ट यूज करो, इससे आपकी ऑडियो फिर से सही हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंप्रेसर का। इसका काम ये है कि अगर आपकी ऑडियो में किसी जगह उसका साउंड कम है तो ये उसे बढ़ा देगा, और अगर किसी जगह उसका साउंड ज्यादा है तो वो उसे घटा देगा, यानी कि आपकी ऑडियो की साउंड को ओवरऑल एक समान कर देगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड का। अगर आप इसे 30 डेसिबल पर सेट कर देते हो तो सिर्फ 30 डेसिबल के ऊपर के साउंड पर कंप्रेसर लागू होगा, और उससे नीचे का साउंड अनइफेक्टेड रहेगा। तो आप इसे 30 से 40 के बीच में रखना। उसके बाद का ऑप्शन है रेट, अटैक और रिलीज का। मैंने इसे बता ही दिया है इसका काम क्या है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है मेकअप गेन का। आप इसका यूज करके अपनी ऑडियो की ओवरऑल साउंड को बढ़ा सकते हो। अगर आप इसे +3 डेसिबल पर सेट कर दोगे तो आपका साउंड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप अपनी नीड के हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज करके आप अपनी ऑडियो का बेस और ट्रेवल को कम या ज्यादा कर सकते हो। इसमें 60 से 300 तक बेस का इफेक्ट होता है, और 4000 से 16000 तक ट्रेवल का इफेक्ट होता है। अगर आप बेस बढ़ाना चाहते हो तो आप इन 3 स्लाइडर को थोड़ा ऊपर कर दो और करीब 10 डेसिबल तक बढ़ा देना। और अगर आप ट्रेवल को बढ़ाना चाहते हो तो इन 3 स्लाइडर को थोड़ा ऊपर कर दो +9 डेसिबल तक। बास बढ़ाने के बाद आपका साउंड लाउडली हो जाएगा, और ट्रेवल बढ़ाने के बाद आपका साउंड क्रिस्पी हो जाएगा। आप अपनी ऑडियो के हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। इसके नीचे जो ऑप्शन है प्री एम्पलीफायर का, इसका यूज करके ओवरऑल अपनी पूरी इफेक्ट को अपनी ऑडियो पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको इको का ऑप्शन मिलता है। इको का मतलब है आपकी आवाज का रिपीट होना। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से साउंड करेगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको रिवर्ब का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है आवाज का गूंजना। जैसे हम लोग किसी भी खाली रूम में या फिर बंद हॉल में कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज काफी गूंजती है, तो आप रिवर्ब का यूज करके अपनी ऑडियो पर इस इफेक्ट का भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको वॉइकोडर का ऑप्शन मिलेगा। नॉर्मल वॉइस एडिट करते टाइम इसका यूज नहीं होता है, तो हम लोग भी इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको स्टीरियो और मोनो का ऑप्शन मिलेगा। मोनो का मतलब है आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से रहेगी, यानी कि आप इसमें लेफ्ट एंड राइट साउंड का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप स्टीरियो का यूज करते हैं तो आपकी ऑडियो कुछ इस तरह से दिखेगी और आप लेफ्ट एंड राइट इफेक्ट को लगा सकते हैं। इसके बाद म्यूट लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन मिलेगा। आप इसका यूज करके अपनी ऑडियो का लेफ्ट या राइट साउंड को रिमूव कर सकते हैं। सारे इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद बारी आती है ऑडियो को एक्सपोर्ट करने की, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइल नेम का ऑप्शन आएगा। आप अपने हिसाब से उसका नाम डाल सकते हैं। जो भी नाम आप डालना चाहते हो उसे लिखकर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करते ही ये आपको गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर से ऑडियो को कैसे एडिट किया जाता है। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।